नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.1। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये छठा क्वेश्चन है जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। क्या करना है इस प्रश्न में पूरा नहीं लिखा हूँ, आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसमें आपको एक रेखा का समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला, इसीलिए एक रेखा को प्रेजेंट करेगा। तो एक रेखा का ये समीकरण दे रखा है। आपको ये पूछा है इसमें कि इस रेखा के समांतर एक रेखा का समीकरण क्या होगा, या संपाती एक रेखा का समीकरण क्या होगा, और प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण क्या होगा। अगर एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा आपको समीकरण ज्ञात करना है कि अगर ये एक रेखा का समीकरण है तो इसके साथ एक अन्य रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो प्रतिच्छेद करे। अब प्रतिच्छेद करने की स्थिति में क्या होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखा कैसी प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी। कैसी प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को आपस में काटेगी। तो एक रेखा का समीकरण तो ये हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपके पास a1 तो है, b1 भी है, a2 और b2 ऐसे डिसाइड करने हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। सॉरी। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे आप इसे और इसे दो अलग अलग संख्याओं से गुणा कर दीजिए। यानी कि 2x और 3y को दो अलग अलग संख्याओं से, कोई भी आपकी मन की, तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं इसको आप 2 से गुणा करते हैं, इसको आप 3 से गुणा करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा समीकरण, 4x + 9y - 8 = 0। तो देखिए, अब आप तुलना कीजिए कि a1/a2 कितना आएगा आपके पास, a1/a2 = 2/4 यानी कि 1/2। जबकि b1/b2 क्या आएगा, देखिए a1 और a1 ये था, a2 अब ये है, क्योंकि ये दूसरा समीकरण आपने ज्ञात किया है, ये पहला तो आपको दे रखा है। अब b1 है आपके पास 3, b2 आपने कितना ज्ञात किया, 9, तो 1/3 आएगा। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3 होता है, यानी कि ये स्थिति हो गई। तो ये और ये रेखा कैसी हुई, प्रतिच्छेदी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर एक रेखा का समीकरण दे रखा है, आपको प्रतिच्छेदी रेखा पूछा है, तो जो x का गुणांक होता है और जो y का गुणांक होता है उसको अलग अलग संख्याओं से गुणा करेंगे, अलग अलग संख्याओं से। आपके मन से, मैंने यहाँ 2 और 3 से किया है, आप इसे 5 और 7 से कर सकते हैं, ठीक है, 4 और 3 से कर सकते हैं, कुछ भी दो अलग अलग संख्याओं से गुणा करेंगे। इसको आप चेंज करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो ये आ गया आपका समीकरण। इस प्रकार आप अन्य समीकरण आप अपनी मर्जी से लेकर भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण। इसके साथ ऐसी रेखा का समीकरण जो इसको प्रतिच्छेद करे, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में काटेगी। अब एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके संपत्ति हो, यानी कि इसके ऊपर ही हो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको संपत्ति रेखा का समीकरण प्राप्त करना है, क्या करना है, संपत्ति रेखा का समीकरण, संपत्ति रेखा का समीकरण। तो देखिए, संपत्ति रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए संपत्ति रेखाओं में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों ही इक्वल होते हैं, तीनों ही इक्वल होते हैं। तो पूरे समीकरण को किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, आपको इसके संपत्ति प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को, जो दिया है समीकरण, इस पूरे समीकरण को क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। जो समीकरण प्राप्त होगा वो इसके संपत्ति होगा। पूरे समीकरण को किसी संख्या से, मान लेते हैं आप यहाँ पूरे समीकरण को 5 से गुणा करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपको, 10x + 15y - 40 = 0। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, ये और ये दोनों ही संपत्ति रेखाओं को प्रेजेंट करते हैं। कैसे, आप चाहो तो a1/a2 ज्ञात कर सकते हो,
B1 अपॉन B2 ज्ञात करो, C1 अपॉन C2 ज्ञात करो। तो आप देखेंगे कि A1 अपॉन A2 का जो मान आ रहा है वही B1 अपॉन B2 का आएगा, वही C1 अपॉन C2 आएगा, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये स्थिति कब होती है? जब रेखाएं समवर्ती होती है। तो देख लीजिए आप, देखिए A1 कितना है आपके 2, A2 कितना है 10, तो 2/10 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, इसी प्रकार आप ज्ञात कीजिए B1 अपॉन B2। देखिए B1 कितना है 3, B2 कितना है 15, आपस में काटोगे तो 1 3 3 5 3 15, 1/5 आ गया। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 आप ज्ञात करेंगे तो C1 कितना आपका -8, C2 कितना है आपके -40, तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, 1 8 8 5 8 5 40, तो 1/5। देखिए A1 अपॉन A2 का मान 1/5, B1 अपॉन B2 का मान 1/5, C1 अपॉन C2 का मान 1/5। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? समवर्ती हो गई। तो समवर्ती रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो दी गई समीकरण है उसको, उस पूरे समीकरण को किसी संख्या से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक रेखा का समीकरण दे रखा है और आपको इसके समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना, समांतर रेखाओं में क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन ये इक्वल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को किसी संख्या से गुणा कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यानी कि इस को किसी अन्य से गुणा कर दीजिए, क्योंकि या नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको किसी अन्य संख्या से गुणा करना पड़ेगा तभी ये अलग होगा। तो इन दोनों को किसी संख्या से और इसको किसी संख्या से। देखिए, सबसे पहले आपने प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या किया था? प्रतिच्छेदी रेखाओं में आपको इसको अलग संख्या से गुणा, इससे अलग संख्या, उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बराबर हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ही अलग होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। अब समवर्ती रेखाओं में क्या होता है? तीनों इक्वल होते हैं, तो आपने तीनों को एक संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, अब समांतर रेखाओं में क्या होता है? ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ये अलग होता है। तो इन दोनों को किसी संख्या से, जैसे इसको आप 2 से गुणा करोगे, इन दोनों को, इसको आप 3 से करोगे, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा? देखिए, रेखा का समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब देखिए, आप A1 अपॉन A2 ज्ञात कीजिए, तो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा आपके पास? 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब आप ज्ञात करेंगे B1 अपॉन B2, तो वो क्या आ जाएगा? 3/6, यानी कि 1/2 आ गया। अब C1 अपॉन C2 ज्ञात करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? -8/-24, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1/3। तो देखिए, A1 अपॉन A2 का मान तो 1/2 आ रहा है, B1 अपॉन B2 का मान भी 1/2 आ रहा है, C1 अपॉन C2 का मान 1/2 नहीं आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो स्थिति क्या बन गई? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस स्थिति में क्या होती है? रेखाएं आपस में समांतर होती है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट अपना कौन सा क्वेश्चन है? सातवां क्वेश्चन। देखिए, सातवें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको 2 रेखाओं का समीकरण दे रखा है। ठीक है, और तीसरी रेखा उसने कहा है कि x अक्ष खुद है। अब 3 रेखाएं हैं आपस में, तो क्या बनेगी? जब 3 रेखाएं मिलती हैं तो क्या होता है? जब 2 रेखाएं मिलती हैं और तीसरी रेखा, या तो आप x अक्ष लो या y अक्ष लो, तो इससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा। 3 रेखाओं से क्या होगा? त्रिभुज का निर्माण होगा। तो उस त्रिभुज का आपको उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और उसको छायांकित करना है, यानी कि उसको डिनोट करना है कि भाई कहां पर वो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपको 7वां क्वेश्चन, इसमें पहला समीकरण दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण दे रखा है x
माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है आपको ग्राफ पेपर पर। तीसरी तो x एक्स है, x एक्स का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, यानी कि जहां y 0 होता है वो x एक्स होती है। तो देखिए इससे एक सारणी का निर्माण कीजिए, इससे एक सारणी का निर्माण कीजिए, और ग्राफ पेपर पर इन दोनों रेखाओं को प्रेजेंट कीजिए। तो उससे क्या होगा वो देखिए, क्या होगा, क्या होगा उससे। क्या करेंगे, पहले यहां से x इज इक्वल टू, अगर उधर ले जाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का। अगर आप y के मान रखोगे तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर भी कर दीजिए, जैसे 3x इज इक्वल टू 12 उधर गए तो हो गए प्लस के, 2y उधर गए तो हो गए माइनस के। पक्षांतरण करने में आप चेक करिए कहीं गलती तो नहीं हुई। देखिए x इधर ही रखा, y को उधर ले गए प्लस का हो गया, 1 उधर ले गए माइनस का हो गया, 3x को यहां रखा, 12 को उधर ले गए प्लस का हो गया, 2y को जो प्लस का था उधर लेगा माइनस का, उधर ले जाने पर हो गया माइनस का। तो अब x को अकेला करना पड़ेगा, तो 3 कहां जाएंगे, इन दोनों के नीचे। कहां जाएंगे, इन दोनों के नीचे। ठीक है, तो देखिए यहां एक सारणी का निर्माण होगा। आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तभी त्रिभुज बन रहा है, ये पहले से ही तय है, इसीलिए उसने कहा त्रिभुज बन रहा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है तभी त्रिभुज बन रहा है, वरना त्रिभुज नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए यहां पर रखिए y, यहां x, यहां पर रखिए y, यहां पर रखिए x। अब आप y का मान रखते जाइए, x का मान आपको प्राप्त होता जाएगा। जैसे y का मान आपने रखा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1। अब आपने x का मान रखा 1, क्या रखा, 1 रखा, तो y का मान आपने 1 रखा, तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। y का मान आपने 2 रख दिया, तो y का मान 2 रखा, तो x का मान x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखिए ये एक क्यों छोड़ रहे हैं, वहां पर पता करेंगे कि इन तीनों में से कोई प्रतिच्छेद बिंदु है या अलावा है, तो वो लेके देखेंगे, इसीलिए उसको देखते हैं पहले बीच में। तो क्या करते हैं, यहां y का मान आपने लिया, मान लेते हैं 0, y का मान आपने 0 लिया, तो ये हो गए। देखिए y का मान 0 लेने पर x का मान क्या प्राप्त होगा, 12 माइनस 2 इंटू 0, y का मान 0 बट्टा 3, तो 12 माइनस 2 इंटू 0 कितना होता है, 0। 12 माइनस 0 बट्टा 3, तो 12 माइनस 0 क्या होता है, 12 बट्टा 3। 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4, तो x का मान कितना आ गया, 4। इसी प्रकार अब आपने मान लेते हैं, मान लिया y का मान आपने लिया, अगर 1 लेते हैं तो क्या बचते हैं 10, 10 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है। अगर आप 2 लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, तो आपने लिया, मान लेते हैं 2 लिया तो कितना बचेंगे, कितने हो गए, 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। 3 लिया तो 6 में जाएगा, तो इसका मतलब आपने y का मान क्या लिया, 3। यह सोचना पड़ेगा, आप ऐसे लेंगे तो पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, आपको पूर्णांक प्राप्त करना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो आपने यहाँ y का मान 3 लिया, तो 3 का गुणा 2 से हुआ 6, 12 में से 6 गए, पीछे बचे 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार। ठीक है, अब आपने y का मान लिया, मान लेते हैं अभी प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए 0 पे 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, 0 पे 4 आ रहा है वहां पे। अभी यहाँ 3 नहीं लिया, अगर अपन 3 लेते हैं, देखिए यहां पर अगर मैं 3 लूं तो x बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, तो 3,2 ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। कौन सा है प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, अब आप 2 मान और ले लीजिए कुछ भी मन से, लेकिन पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहां आपने लिया जैसे माइनस के 3 लिए, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के आपने 3 लिया y का मान, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 का गुणा होगा तो प्लस के 6 हो जाएंगे, 6 12 में जुड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे, 18 में 3 का भाग जाता है 6 बार। ठीक है, अब एक संख्या और लेके देख लीजिए, 4 लेते हैं तो क्या होता है, 8 होता है, 8, तो 4 बचता है, 4 में 3 का भाग नहीं जाता है। अगर आप 9 लेते हैं तो कितने बन जाते हैं यहाँ पे, 18,
और 12 में से 18 गए पीछे, 6 बचते हैं माइनस के, उसमें -2 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लेंगे आप, यहाँ लेंगे आप 9, y का मान 9 लिया तो 9 दूनी 18, 18 हो गए माइनस के, 12 हो गए प्लस के, बचे माइनस के 6, माइनस के 6 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, देखिए अब आपको बनाना है ग्राफ। क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों सारणियों की जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये सारणियां अलग अलग यहां लिख दीजिए। पहली सारणी है y(x), y0 x -1, y1 x0, y2 x1, y3 x2, और दूसरी सारणी है y(x), y0 x4, y3 x2, y-3 x6, y9 x -2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर लेंगे आप, ग्राफ पेपर को बीचों बीच एक लाइन खींचोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे उसको करोगे डिवाइड। ये तो होता है मूल बिंदु जहां x और y दोनों 0 होते हैं। ये होती है x अक्ष धनात्मक, ये होती है y अक्ष धनात्मक, ये होती है x अक्ष ऋणात्मक, और नीचे वाली होती है y अक्ष ऋणात्मक। ठीक है, तो आपको ये इस रेखा को पहले प्रेजेंट करना है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, y मैक्सिमम 9 ले रहे हैं आप, 8 9। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहला बिंदु है आपने लिया 0, क्या लिया, y को 0 लिया, तो y 0 कहां है, यहाँ पे। x क्या प्राप्त हुआ आपको, -1, क्या प्राप्त हुआ आपको, कहां होगा x -1, यहां पे होगा। तो बिंदु कहां हुआ, y 0 कहां पर है, x अक्ष पे। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, 0, -1, कौन सा प्राप्त हुआ, 0, -1। अब आपने y का मान लिया है 1, ये y का मान कहां है, 1 यहां, तो x का मान आपको 0 प्राप्त हुआ, यहीं पे x 0 होता है y अक्ष पे, तो ये हो गया आपको 1 लेने पर x 0 आ गया। फिर आपने लिया y का मान 2 लिया, तो y का मान 2 ये है, तो x का मान आपको 1 प्राप्त हुआ। ये जब y आपने क्या लिया 2, x आपको क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक है, अब आपने y लिया 3, तो 1 2 3, 3 लेने पर क्या प्राप्त हुआ 2। अब 2 कहां था, 1 और 2 यहां हो गए। इनको मिलाएंगे आपको अगर फ्री हैंड से तो एक रेखा मिल जाएगी, एक रेखा बन गई आपके सामने। ये जो पहला समीकरण था आपके पास कौन सा, x - y + 1, उसकी ये रेखा है, एक रैखिक समीकरण इसलिए रेखा को। ये दूसरा जो समीकरण है 3x + 2y - 12, इससे भी एक रेखा बनेगी। कैसे, देखिए 0 और 4, जब आपने y 0 लिया, y 0 कहां पर है, ये वाला, तो x क्या प्राप्त हुआ आपको 4, 1 2 3 और 4, ये प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ 4,0। ठीक है, ये देखिए इसको आप x को आगे लिखते हैं हमेशा, यहां गड़बड़ है, क्या लिखेंगे इन बिंदुओं को, मैंने यहाँ क्या किया था y आगे लिख दिया। जब इसको लिखते हैं तो x का आगे लिखते हैं, x, y लिखते हैं, तो x का -1 y का 0, इसको लिखेंगे तो x का 0 है और y का 1 है। इसको लिखेंगे तो ये क्या है, x का 1 है, y का 2 है, और x का ये 2 है और y का 3 है, तो 2,3। ठीक है, इस प्रकार देखिए इसको लिखेंगे 4,0, x, y लिखेंगे। दूसरा है 2 3, या y 3 ले लेंगे, 1 2 3 y 3 लिया, तो x क्या प्राप्त हुआ आपको 2, 2 कहां है, 1 और 2, ये तो यही बिंदु है, उत्तर तो यही है, कॉमन आ रहा है। तो यहां पर तो प्रतिच्छेद करेगी, सॉरी यहां पे प्रतिच्छेद करेगी, कहां पे, यहां पे यही है प्रतिच्छेद बिंदु 2,3। फिर आपने लिया y को -3 लिया है,
1 2 3, -3 लेने पर x क्या प्राप्त हुआ आपको? 6। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 ये प्राप्त हुआ। इसके सीध में देख लीजिए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने y लिया है 9 ये रहा, तो x आपको प्राप्त हुआ है -2, ये -2 ये तो रेखा कौन सी होगी? ये वाली, ठीक है। अब ये है x अक्ष, ये रेखा है x - y + 1 = 0, पहला समीकरण। और ये है ये कौन सी रेखा है? ये किस रेखा का समीकरण है? ये है 3x + 2y - 12 = 0 का। और ये कौन सी है? x अक्ष। तो इन तीनों अक्षों से तो ये हो गई। अब देखिए त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हो गए? त्रिभुज के शीर्ष, एक शीर्ष तो हो गया 2, 3, ठीक है। मान लेते हैं इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं और ये c ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष हो गए कौन से? त्रिभुज ABC के शीर्ष। देखिए बिंदु A कौन सा है? 2, 3। बिंदु B कौन सा है? -1, 0। और बिंदु C कौन सा है? 4, 0। तो ये हो गए त्रिभुजों के तीनों शीर्ष। और इसको आप रेखांकित करना चाहे तो ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा दोनों दी गई रेखाओं से और x अक्ष से रेखांकित या बना हुआ त्रिभुज। इस प्रकार आपको इसे हल करना है, ठीक है। ये हो गए आपके 3.1 पूरी कंप्लीट। आगे करेंगे 3.2।